हेलो गाइस। मैं हूं मयंक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज के वीडियो में मैं मेक आई एस यूपी पी सी एस 2024 की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला टेस्ट पीएमपी टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इस टेस्ट के। तो आप अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो यूपी पी सी एस अंदर 24 देने जा रहे हैं, या यूपी पी सी एस आर ओ या आर ओ नेक्स्ट ईयर वाला जो जो आने वाली वैकेंसी है उसको देने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको टाइम पीरियड दे रखा है प्रागैतिहासिक काल, यानी इंग्लिश में इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो इनके दो कथन दे रखा है। पहला कथन है, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा कथन दे रखा है, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग होता है। तो ये आपका कथन सेकंड है। आपको पता लगाना है कि पहला या दूसरा कौन से कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन पॉइंट करने हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है आपका केवल फर्स्ट सही है, बी आपका केवल सेकंड, सी आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, डी आपका ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहला अगर कथन हम देखें कि इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री वही टाइम पीरियड होता है जहाँ पर केवल आपके पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं और किसी प्रकार के एविडेंसेस नहीं होते हैं। सेकंड जो कथन है कि इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं होते हैं। साहित्यिक अर्थात कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ पर मौजूद नहीं होता। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये जीरो से लेके, यानी जब से इंसान पृथ्वी पे आया उससे लेके 3000 बीसी तक का जितना भी टाइम पीरियड है वो आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री होता है। यहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। सेकंड होता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें जो टाइम पीरियड है आपका 3000 बीसी से लेके 6000 बीसी 600 बीसी तक, यानी 3000 से लेके 600 बीसी तक ईसा पूर्व का जितना भी समय है वो आपका आदि ऐतिहासिक काल या इंग्लिश में इसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास पुरातात्विक सच भी होते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी होते हैं, साथ में साहित्यिक या लिटरेरी एविडेंसेस भी होते हैं, यानी लिखित साक्ष्य भी होते हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं, अभी तक उनको स्टडी नहीं किया जा सका है। ठीक है। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जहाँ पर आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य भी होता है, साहित्यिक साक्ष्य भी होता है और बहुत सारे और भी साक्ष्य होते हैं, जिसमें किसी का यात्रा वृत्तांत हुआ, किसकी जीवनी हुई, ये सारे साक्ष्य होते हैं। यहाँ पर जो साहित्यिक साक्ष्य यानी लिखित साक्ष्य होते हैं उनको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके आज तक का जितना भी टाइम पीरियड है वो ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है। यानी इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री से इसका समानता देखें तो प्रागैतिहासिक काल में आपका स्टोन एज यानी पाषाण युग आ जाएगा। इसी तरीके से आदि ऐतिहासिक काल में आपकी हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी और ऐतिहासिक काल में आपकी वैदिक सभ्यता और उसके बाद की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्राग इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फ्री हिस्ट्री। इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल्सन, बी पैटरसन, डी सी है आपका डिटेरा, डी है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को आपका फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंडियन प्री हिस्ट्री पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और इन्हें 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम नामक जगह पे एक हस्त कुठार मिला था। ठीक है। यानी और ये हस्त कुठार यानी इंडियन जो हैंड एक्स है ये आपकी पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित थी, इसीलिए इसे भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहा जाता है इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। सेकंड है आपका, प्राग इतिहास काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लास्टोसीन युग कहा जाता है। तो इसके उपयुक्त कथनों में से आपको सही पता करना है। पहला है आपका केवल फर्स्ट, बी है आपका केवल सेकंड, सी वन और पहला और दूसरा दोनों, डी है आपका कोई भी सही नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड सही है और दोनों, यानी पहला कथन गलत है। ठीक है, केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है, तो ये गलत है। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर बात करें और मैं बिग बैंग थ्योरी का उदाहरण दूं, तो बिग बैंग थ्योरी में 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। उसके बाद लगभग 5 अरब साल पहले तारे बनना स्टार्ट हुए, और आपका जो ग्रह बनना स्टार्ट हुए हैं वो लगभग 4 अरब साल पहले, यानी 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनना स्टार्ट हो गई थी। और इसके जस्ट बाद आपका 3.5 अरब साल पहले के समथिंग आपका चंद्रमा, आपके जितने भी मून्स हैं, यानी पृथ्वी का जो चंद्रमा है, ल्यूनर है, वो भी आपका 3.5 अरब साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है, ये कथन गलत है। इसकी उत्पत्ति अभी 4.5 अरब साल पहले मानी जाती है। सेकंड कथन था कि प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लास्टोसीन युग कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्लास्टोसीन युग ही आइस एज कहलाता है। इसी को हम आइस एज कहते हैं, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो सदर्न पोल है आपका, सदर्न दक्षिणी ध्रुव है, उसके आसपास चारों तरफ आपकी बर्फ़ जमा हो गई थी। यानी बहुत ही विस्तृत एरिया में सभी तरफ आपका हिम से आवरण हो गया था, यानी सभी जगह पे आइस से कवर्ड थी। तो इस टाइम पीरियड को प्लास्टोसीन आइस एज भी कहा जाता है, और प्रागैतिहासिक काल प्लास्टोसीन आइस एज का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। यानी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला असर्शन, सेकंड रीजन। कथन ए है, मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का युग महत्व रहा है, पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। इसका रीजन है, सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार और आश्रय मानव ने पाषाण से ही प्राप्त किए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है आपका, ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सत्य किंतु आर असत्य। डी आपका, ए असत्य किंतु आर सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यानी कथन की बात करें, मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा, तो ये बिल्कुल सही है। यानी पत्थरों के द्वारा ही इंसान ने भोजन संग्रहित किया, पाषाण, इसी से उन्होंने अपने आवास बनाए, इन्होंने इससे ही अपनी आर्ट सीखी, कला सीखी, आविष्कार किए, अपने जो भी जितने भी हथियार, आभूषण, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरुआत में पाषाणों से ही बनाई। यानी पाषाणों का मानव सभ्यता में बहुत ही महत्व रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है। सेकंड, इसका रीज़न ये था कि इसी से उसने सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पुरापाषाण काल यानी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला दे रखा है पुरापाषाण काल, उसके सामने दिया है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 4,000 से 1,800 ईसा पूर्व। कूट दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, केवल फर्स्ट एंड थर्ड बी। सी ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो आपको इनमें से सही पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही सही हैं। थोड़ा सा पुस्तक में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, तो मेक आईएएस टेस्ट सीरीज ने इसको, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही माना है। ठीक है, यानी पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज आपकी 5 लाख से 8,000 बीसी मानी है। मीजोलिथिक एज 8,000 से लेकर 4,000 बीसी तक का टाइम पीरियड माना है, और न्यूलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड आपका 4,000 से 1,800 बीसी तक का माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहला पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल तथा डी ताम्रपाषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरापाषाण काल। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन इस पर कंट्रोल करना इंसान थोड़ा लेट समझा, और पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल करना, आग पे कंट्रोल करना मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्यपाषाण काल में समझा है। ठीक है, जबकि पहिए का आविष्कार या कृषि का आविष्कार, ये आपका एग्रीकल्चर का आविष्कार या पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साथ आपके मध्यपाषाण काल से भी मिलना स्टार्ट हो गए थे, जिसमें अगर इंडिया की बात करें तो आदमगढ़ और बागोर, ये दो जगह हैं जहाँ से इंडिया में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
गढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, बागोर आपकी राजस्थान में है। ठीक है, यानी पुरापाषाण काल से आग के बारे में जान गया था इंसान। कंट्रोल करना मध्यपाषाण काल में समझा, आग पे कंट्रोल करना। मध्यपाषाण काल आपका पशुपालन के लिए जाना जाता है, पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो ये कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि से फिर फर्दर जैसे ही कृषि होना स्टार्ट हुआ तो फिर गांव बनना स्टार्ट हुए, फिर शहरी सभ्यता ने जन्म लिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? ऑप्शन ए कुत्ता, बी गाय, सी घोड़ा, डी बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन यानी अगर भारत की बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य आपके आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि बागोर ये आपका राजस्थान में है। यानी सबसे प्राचीन साक्ष्य आपके पशुपालन के आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुए हैं, और सबसे पहला पशु जो माना जाता है कि इंसान ने सर्वप्रथम पाला वो आपका कुत्ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए टिन, बी लोहा, सी तांबा, तथा ऑप्शन डी दे रखा है आपका कांसा यानी ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा। ठीक है, यानी जैसे कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया, वैसे ही सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग किया इंसान ने वो आपकी तांबा थी। ठीक है, और कॉपर का सबसे पहला साक्ष्य अगर मिला है तो वो आपका इंडिया की बात करें तो एक कुल्हाड़ी मिली है इंडिया में, और ये मिली है आपकी अति यानी साउथ इंडिया की एक साइट है अतिरम्पक्कम। ठीक है, यहाँ से आपका सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और ये क्योंकि तांबा मिलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जितने भी औजार बनने स्टार्ट हुए वो उसमें तांबा प्लस पाषाण यानी पत्थर दोनों ही थे। इसी वजह से उस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है। यानी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें खासकर इंडिया के हिस्ट्री की, तो सबसे पहले आएगा आपका पाषाण युग। पाषाण युग को इंग्लिश में स्टोन एज कहा जाता है। युग के बाद यानी पाषाण युग वो युग जिसमें सारे औजार आपकी जितना मतलब इंसान पूरी तरीके से पाषाण यानी पत्थरों पे निर्भर था। उसके बाद आता है आपका ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग का अर्थ होता है कि वो टाइम पीरियड जिस समय इंसान तामा प्लस पाषाण यानी स्टोन इन दोनों से मिलके अपने औजार बनाता था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें जिसमें अधिकतर जो उपकरण यूज किए थे इंसान ने, उसमें अधिकतर जो मटेरियल था वो आपका कांसे से बना हुआ था। और इस सब के बाद आता है आपका लोहा युग, यानी लोहे की खोज करने के बाद, लोहे की खोज हो जाने के बाद सबसे जो संस्कृति फैली, संस्कृति विकसित हुई, उसको लोहा युग संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले स्टोन का प्रयोग किया, उसके बाद कॉपर का प्रयोग किया, कॉपर में फिर टिन मिला लिया तो ब्रॉन्ज बन गया, कांसा बन गया। कांसे के बाद जब आयरन की खोज हो गई तो आयरन एज आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कृषि का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ था। दूसरा कथन है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपसे पूछा है। पहला कथन है कि पहला ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट सही है, बी दे रखा है कि केवल सेकंड सही है, सी है आपका दोनों सही है, और डी है आपका कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड सही है, यानी दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। पहला कथन दे रखा है कि कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था, तो ये गलत है। कृषि का आविष्कार हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये नव पाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले जो कृषि पद्धति अपनाई गई उसमें गेहूं और जौ फसल इसको बोया गया। ठीक है, यानी आपका कथन सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला है आपका रंगपुर, बी है आपका बुरझोम, सी है कोल्डीबा, डी है आपका मेहरगढ़। तो सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ ये आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और ये बोलन दर्रे के पास है।
यहाँ पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर जो फसल बोई गई थी वो आपकी गेहूँ एवं जौ थी। ठीक है, यानी गेहूं एवं जौ के सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कृषि के सबसे प्रथम साक्ष्य अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भारत के उपमहाद्वीप के, तो आपका मेहरगढ़ था, लेकिन वहाँ पर जो फसल बोई जा रही थी वो आपकी गेहूँ एवं जौ थी। लेकिन अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें चावल से संबंधित, तो वो है आपका, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है रंगपुर, बुरजहोम, कोल्डीबा और मेहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोल्डीबा। यानी कोल्डीबा से विश्व के सबसे प्राचीनतम चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कोल्डीबा आपके भारत के उत्तर प्रदेश में है, और ये आपका बेलन घाटी के आसपास, बेलन घाटी में है। ये इलाहाबाद की बेलन घाटी है, वहाँ पे है आपका कोल्डीबा। ठीक है, और इसी ग्राम में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये आज से लगभग 6500 वर्ष, सॉरी 6500 ईसा पूर्व के आपके साक्ष्य हैं, यानी आज से लगभग 8500 साल पहले की बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा आपका कारण है। पहला कथन है कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। इसका कारण दे रखे कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी अगर हम कथन की बात करें तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी, और ये खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, जिन्होंने वहाँ पर एक हस्त कुठार खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, और ये खोज आपकी 1863 ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी 1863 ईस्वी में हुई थी। कारण दे रखा है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, तो ये भी सही है, यानी नर्मदा घाटी में सबसे पहले इंसान आके बसा था इंडिया में, ये भी सही है। ठीक है, यानी कारण और कथन अपनी इंडिविजुअली दोनों सही हैं, लेकिन कारण आपका कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, उनको मिलाना है उनकी अवस्थिति से। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ए दे रखा है, ए बी सी डी दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, बागोर, लंगना, चोपनी मांडो तथा आदमगढ़। सूची सेकंड यानी उनकी अवस्थितियाँ कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, तो आपका पहला दे रखा है उत्तर प्रदेश, सेकंड गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा है आपका मध्य प्रदेश। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अगर हम इसका मिलान करें तो बागोर आपका राजस्थान में है, यहाँ पे आपके पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इंडिया में। इसी तरीके से लंगनाज की बात करें तो लंगनाज आपका गुजरात में है। चौपानी मांडो आपका उत्तर प्रदेश में है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए का 3, बी का 2, सी का आपका 1 और डी का 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, यहाँ पूछा है किससे बने थे। ये पूर्व प्रस्तर युग की बात हो रही है, यानी प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, यानी स्टोन एज की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है लकड़ी के औजार बने थे, बी पत्थर से बने थे, तांबे से बने थे, या अस्थि यानी हड्डियों से बने थे। क्योंकि ये प्रस्तर युग की बात हो रही है, नहीं प्रस्तर का मतलब ही होता है आपका पाषाण यानी पत्थर। तो इसमें जितने भी औजार इस टाइम पीरियड पे बने हैं पूर्व प्रस्तर युग में, यानी प्रस्तर युग को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, पूर्व, मध्य और आपका उत्तर प्रस्तर युग, यानी प्री आपका स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और आपका लेटर स्टोन एज। ठीक है, तो इन तीनों ही स्टोन एज यानी प्रस्तर युग में आपके जितने भी औजार थे वो आपके पत्थर से बने हुए होते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? यानी 1863 में सबसे पहले भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ये कई बार डिस्कस हो चुका है अभी तक। ऑप्शन ए दे रखा है डी टेरा, बी दे रखा है एल कैबिज, सी दे रखा है आपका सी कार्लाइल, डी दे रखा है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1863 में एक पाषाणकालीन आपका औजार खोजा था, यानी ये एक हस्त कुठार था, और ये आपका पल्लवरम नामक जगह से खोजा था। ये आपकी जगह अब आजकल मद्रास के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले पाषाणकालीन औजार खोजा गया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कहा जाते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था? ए मोहनजोदड़ो, बी इनाम गांव, सी मेहरगढ़, डी आपका काशी। तो अगर इन चारों में हम सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर रहा है। अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आपकी पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग के बाद आती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपके वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, अगर हम शहर की बात करें तो काशी एक शहर है, मेहरगढ़ भी एक सिटी था उस टाइम पीरियड में, इनाम गांव एक गांव रहा है, यानी आपका महाराष्ट्र में यह एक जगह है, जबकि मोहनजोदड़ो भी एक अर्बन साइट थी, यानी एक शहर था। मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो दोनों ही आपके हड़प्पा सभ्यता की साइट्स रही हैं, जबकि काशी एक इनसे बाद में आया है। ठीक है, यानी काशी आर्यंस के आने के बाद एक शहर बना था। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जखेड़ा, बी कोलडीबा, सी नेवासा, डी अतरंजी खेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अतरंजी खेड़ा। ये आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से आपके सबसे पुराने कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम नेवासा की बात करें तो यहाँ से आपके सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है यहाँ से। कोल्डिबा, ये आपका हम पहले ही बात कर चुके हैं, यूपी में बेलन घाटी में स्थित है ये, और यहाँ से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी तरीके से अगर हम जखेड़ा की बात करें, ये भी यूपी की साइट है, यहाँ पे आपका लोहे के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे लोहे का एक हंसिया मिला है। ठीक है, यहाँ से आपकी कुदाल मिली है, तथा ताम्र चूड़ियाँ भी मिली हैं, तांबे से बनी हुई चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था वो कौन कौन से हैं? पहला दे रखा है बंदर, बी दे रखा है आपका, सेकंड दे रखा है मछली, तीसरा दे रखा है हाथी। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल फर्स्ट एंड थर्ड, सी आपका सेकंड एंड थर्ड, एंड डी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों से ही मानव परिचित था। यानी प्रापाषाण काल में इंसान बंदर से भी परिचित था, मछली से भी परिचित था, तथा हाथी से भी परिचित था। इसके साक्ष्य आपके बहुत सारी गुफाओं के जो शैल चित्र मिले हैं वहाँ पे इनके साक्ष्य अंकित हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन एनिमल से उस टाइम इंसान परिचित रहा होगा। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंसान उस समय प्रापाषाण काल में बंदर, हिरण, बकरी, भैंस, गाय बैल, नीलगाय, सुअर, बारहसिंगा, गेंडा आदि जानवरों से परिचित रहा था। ठीक है, इन सब के शैलाश्रय जो भी शैल चित्र हैं वहाँ पे इनके चित्र अंकित किए गए हैं इंसान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है न्योलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लोबाक ने किया था। सेकंड है संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला दे रखा है केवल फर्स्ट, बी दे रखा है केवल सेकंड, सी दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, डी है आपका ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला सही है। यानी
न्योलिथिक शब्द का अगर हम पहला कथन देखें, न्योलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लोबाक ने ही किया है, ठीक है। यानी न्योलिथिक को सबसे पहले सर जॉन लोबाक ने ही इसका प्रयोग किया, न्योलिथिक शब्द का। क्वेश्चन जो कथन सेकंड है कि संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर हुई हैं, तो ये गलत है, ठीक है। यानी नवपाषाण काल हमारे भारत में थोड़ा लेट आया है। नवपाषाण काल की अगर हम विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, और इस नवपाषाण काल में ही जो टूल्स थे, जो जितने भी पत्थरों के औजार होते थे, वो थोड़े पॉलिश्ड किए गए, ठीक है। उन पे पॉलिशदार चमक लाई गई, ठीक है। पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किया गया उस समय। यहाँ पर जानवरों की हड्डियों का भी प्रयोग किया है जे आपके टूल्स के तौर पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से लेके 40 तक जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं इस टेस्ट के, इस टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चन हैं, तो आप 20 से लेके 40 तक सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम इस यानी 1 से लेकर 20 तक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवपाषाण काल स्थित गुप्त कराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस कथन इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। सेकंड है कि औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए दे रखा है केवल फर्स्ट, बी दे रखा है केवल सेकंड, सी है आपका कि दोनों, तथा डी है आपका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको डिस्कस करते। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। पहले कथन की बात करें तो गुफकराल के संदर्भ में, सबसे पहले गुफकराल ये आपकी श्रीनगर में एक साइट है, श्रीनगर के आसपास, यानी जम्मू कश्मीर की एक साइट है। ये न्यूलिथिक साइट यानी नवपाषाण काल की एक पुरास्थल है। यहाँ से आपको कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी पहला कथन आपका सही है। यहाँ के औजारों के रूप में पालिशदार पत्थरों का प्रयोग किया गया, यहाँ पर जानवरों की हड्डियों का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसकी खोज आपकी A.K. शर्मा जी ने की थी। A.K. शर्मा ने 1981 में इसकी खोज की थी। गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आपके कुम्हार की गुफा, यानी गुफकराल का मतलब ही है आपकी कुम्हार की गुफा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। आप इससे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से लेकर 40 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।